निर्गमन अध्याय 26 निवास स्थान। तू 10 पर्दों का एक निवास स्थान बनाना। ये पर्दे पतले सूत से बुने हुए नीले, बैंगनी और लोहित रंग के वस्त्र के होने चाहिए। तू उन पर कुशलता से करूबों के चित्रों की कढ़ाई करना। प्रत्येक पर्दे की लंबाई 12 मीटर 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर होगी। सब पर्दे एक ही नाप के होंगे। 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़े जाएंगे। इसी प्रकार शेष 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़े जाएंगे। पहले जुड़े हुए पर्दे के छोर में नीले रंग के फंदे डाले जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे जुड़े हुए पर्दे के छोर में भी नीले रंग के फंदे डालना। पहले जुड़े पर्दे में 50 फंदे डालना और दूसरे जुड़े हुए पर्दे के छोर में भी 50 फंदे डालना। फंदे आमने सामने होने चाहिए। तू सोने के 50 अंकड़े बनाना और जुड़े हुए पर्दों को इन अंकड़ों के द्वारा जोड़ देना, जिससे पूरा निवास स्थान एक बन जाए। तू निवास स्थान के ऊपर तंबू के लिए बकरी के बाल के पर्दे बनाना। तू कुल 11 पर्दे बनाना। प्रत्येक पर्दे की लंबाई 13.5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर होगी। ये 11 पर्दे एक ही नाप के होंगे। तू 5 पर्दों को एक दूसरे से जोड़ना। इसी प्रकार शेष 6 पर्दों को परस्पर जोड़ना। किंतु तू छठे पर्दे को तंबू के सम्मुख दोहरा कर लटका देना। तू पहले जुड़े हुए पर्दे के छोर में 50 फंदे डालना। ऐसे ही दूसरे जुड़े हुए पर्दे के छोर में 50 फंदे डालना। तू पीतल के 50 अंकड़े बनाना। उन्हें फंदों में डालकर तंबू को जोड़ देना, जिससे वह एक बन जाए। तंबू के पर्दों का बचा हुआ भाग, आधा पर्दा जो बच जाता है, वह निवास स्थान की पिछली ओर लटकता रहेगा। तंबू के पर्दों की लंबाई में बचा हुआ भाग निवास स्थान के दोनों ओर अगल बगल उसे ढांपने के लिए 45 सेंटीमीटर इधर 45 सेंटीमीटर उधर लटकता रहे। तू तंबू के लिए मेढ़े और सूस के पके हुए चमड़े का आवरण बनाना। तू निवास स्थान के लिए बबूल की लकड़ी के सीधे खड़े तख्ते बनाना। प्रत्येक तख्ते की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 67.5 सेंटीमीटर होगी। उन्हें परस्पर जोड़ने के लिए प्रत्येक तख्ते में 2 चूलें रहेंगी। तो निवास स्थान के सब तख्तों में चूलें बनाना। निवास स्थान के लिए तख्ते इस प्रकार बनाना। निवास स्थान के दक्षिणी भाग के लिए 20 तख्ते। तो इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 आधार पीठिकाएं बनाना। एक तख्ते के नीचे उसकी चूलों के लिए 2 आधार पीठिकाएं और दूसरे तख्तों के नीचे भी उनकी दोनों चूलों के लिए 2-2 आधार पीठिकाएं। निवास स्थान की दूसरी ओर उत्तरी भाग में 20 तख्ते, उनके लिए भी चांदी की 40 आधार पीठिकाएं बनाना। प्रत्येक तख्ते के नीचे 2 आधार पीठिकाएं। तू पश्चिमी दिशा में निवास स्थान के पिछले भाग के लिए 6 तख्ते बनाना। तू निवास स्थान के कोनों के लिए पिछले भाग में 2 तख्ते बनाना। वे नीचे तो अलग अलग होंगे, किंतु ऊपर की ओर पहले कड़े पर जुड़े हुए होंगे। दोनों तख्तों का यही रूप होगा। ये 2 कोने बनाएंगे। यों 8 तख्ते और चांदी की 16 आधार पीठिकाएं होंगी। एक तख्ते के नीचे 2 आधार पीठिकाएं। इसी प्रकार दूसरे तख्तों के नीचे 2-2 आधार पीठिकाएं। तू बबूल की लकड़ी की छड़ें बनाना। निवास स्थान की एक ओर के तख्तों के लिए 5, दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 तथा पश्चिम की ओर निवास स्थान के पिछले भाग के तख्तों के लिए 5। तख्तों के बीचों बीच मध्यवर्ती छड़
निवास स्थान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाएगी। तू तख्तों को सोने से मढ़ना, तत्पश्चात तू उनके कड़ों को जो छड़ों के जकड़ पट्टा होंगे सोने के बनाना। तू छड़ों को भी सोने से मढ़ना। तू निवास स्थान को उसकी योजना के अनुसार खड़ा करना जो तुझे पर्वत पर दिखाई गई है। तू नीले, बैंजनी और लोहित रंग के वस्त्र से, पतले सूत से बुने हुए वस्त्र से एक अंतःपट बनाना। उस पर कुशलता से करूबों के चित्र काढ़ना। तू उसे बबूल की लकड़ी के और सोने से मढ़े हुए 4 खंभों पर लटकाना। वे चांदी की 4 आधार पीठिकाओं में लगे हुए और सोने के छल्लों में फंसे हुए होने चाहिए। तू अंतःपट को अंकड़ों द्वारा लटकाना और साक्षी मंजूषा को अंतःपट के पीछे भीतर ले आना। अंतःपट तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को महापवित्र स्थान से अलग करेगा। तू महापवित्र स्थान में साक्षी मंजूषा के ऊपर दया आसन को रखना। तू अंतःपट के बाहर मेज को और उसके सामने निवास स्थान के दक्षिणी भाग में दीपाधार को रखना। उत्तरी भाग में मेज रखना। तू तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंजनी और लोहित रंग के वस्त्र से, पतले सूत से बुने हुए वस्त्र से, जिस पर बेल बूटे काढ़े गए हों, एक पर्दा बनाना। तू पर्दे के लिए बबूल की लकड़ी के और सोने से मढ़े हुए 5 खंभे बनाना। उनके छल्ले सोने के होंगे। तू उनके लिए पीतल की 5 आधार पीठिकाएं ढालना।